ओके, तो देखिए आपने पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज आपने पढ़ी है और इसी का यूज यहां पर करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और उस फिगर से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है या एक रिफरेंस सरफेस हमने ली हुई है। इस रिफरेंस सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट ये ऑब्जेक्ट हमने अभी जो रखा हुआ है वो यहां पर रखा हुआ है, बिल्कुल सरफेस पे। ये हमारी रिफरेंस सरफेस है। मैं REF लिख देता हूं यहां पर, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है बेटा m दिया हुआ है। मास क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। ये जो हमारी रेफरेंस सरफेस है और ये जो मास है एक्चुअली ये एक सिस्टम है, एक्चुअली ये एक सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम की इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैंने यहां पर इस सिस्टम वाले केस में मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी? जीरो मानी। क्या मानी? जीरो। बिल्कुल ये सरफेस पे रखा हुआ है, उसी जगह पर रखा हुआ है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली? जीरो ले ली। अच्छा, अब हमने इस मास को उठाकर एक थोड़ा सा हाइट पर लेके गए और हमने उस हाइट को एक नाम दे दिया, सेम मास है, ओके, दिस इज द मास ए। और हमने इस हाइट को, जो हाइट ली यहां पर, दैट इज ए। क्या ली? एच ए। और इस केस में ये ए पॉइंट है हमारा यहां पर, और इस केस में आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, यहां पर ये सिस्टम, ये एक रेफरेंस लाइन थी, सिस्टम के फॉर्म में लिया और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जैसे ही हमने इसको ऊपर लेके गए तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यू ए इज इक्वल टू एम जी एच ए। कितनी पोटेंशियल हो गई? यू ए इज इक्वल टू एम जी एच ए। सेम वे अगर आप समझने की कोशिश को इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाएं, ओके, इसको आप थोड़ा और ऊपर लेके जाएं, तो उस केस में ये बॉडी लेट यहां पहुंच गई और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, क्या हो गई? उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये बी पॉइंट पे पहुंच गया और यहां पर जो हाइट है हमने रेफरेंस लाइन जो है वो वही रखी है, ठीक है। रेफरेंस लाइन नहीं चेंज कर सकते जब आप कंपेयर कर रहे हो, ओके। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यू बी इज इक्वल टू एम जी एच बी, ओके, एम जी एच बी। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस चैप्टर में अभी बहुत बार हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। तो क्या किया? देखो, हमने इस बॉडी को ऊपर लेके गए, तो यहां पर हमने एक्चुअली में, जब आप समझो कि यहां से यहां पर लेके गए, तो हमने क्या किया? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेके जाते हो तो क्या करते हो? आप फोर्स लगाते हो, अपने हेड से ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो और ऊपर लेके जाते हो। तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हो? वर्क कर रहे होते हो, ओके। एक्चुअली में आप वर्क कर रहे होते हो। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, जो डेल्टा यू है आप लिखोगे यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से बी जाने में जो आपने वर्क किया वो किसके फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इज इक्वल टू, ठीक है। हम क्या कहेंगे? हम ये ऑब्जेक्ट को बहुत स्लोली लेके जाते हैं ऐसे केसेस में। कैसे? बहुत स्लोली लेके जाते हैं। गुड इवनिंग कई बार बहुत लोगों ने लिखा, ओके। तो इस केस में जब आप वर्क डन फ्रॉम ए टू बी लिखोगे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, क्यों ऐसा लिखा मैंने? देखिए, आप जब ऑब्जेक्ट को, मैं यहां बनाता हूं, आप जब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो,
ओके तो एक्चुअली में आप फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो, बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन एक्चुअली में आप किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, mg जो इसका वेट है, और इस केस में F इक्वल टू mg हम बहुत जगह लेंगे। अब देखो क्या है, हम किसी भी बॉडी की एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करो किसी भी बॉडी की, ठीक है, मतलब हमारे लिए हमारे पूरे कैरिकुलम के लिए, तो टू इंक्रीज एनर्जी हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, दो ही चीजें हैं। वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, नहीं आपको याद रहा कोई बात नहीं, मैं यहां बता देता हूं। एक तो उसमें हीट दे दो, ठीक है, किसी भी बॉडी को एनर्जी देनी है मतलब उसको आप हीट दे दो, या उस पर आप वर्क डन कर दो। क्या करो, वर्क डन। तो एक्चुअली में आपने क्या कहा, इस बॉडी पर क्या किया आपने, वर्क किया, इस बॉडी पे आपने वर्क किया। क्या वर्क किया, इसको आप ऊपर से ऊपर लेके गए, तो एनर्जी क्या हुई, दैट इज द एनर्जी इंक्रीज्ड। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, जो मास आप ऊपर लेके जा रहे हो, ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी कह सकते हो आप, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन एम। ओके, अच्छा, ये जो होगा वो क्या होगा, mgh के बराबर होगा। वर्क डन अगर हम बात करें तो ये होगा mgh दैट अपॉन m से m कैंसिल हो गया, दैट कम्स टू बी अ gh, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। ओके, ये क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। ये क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या था, mgs था, क्योंकि F जो है mg के बराबर था, और हमने कहा कि हमने H उठाया उसको, या H को आप ऐसे भी कह सकते हो, HB माइनस HA, ठीक है, HB माइनस HA, आप यहां से यहां कहना चाहो, या यहां इसको ले लो, यहां पर HA को H ले लो, तो H माइनस 0, तो ये हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसी चीज को मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि VB माइनस VA इज इक्वल टू G इंटू H, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि VB माइनस VA क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अच्छा, इसी चीज को अगर आप इस तरीके से समझो कि आपकी ग्रेविटेशन की जगह आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, ओके, ग्रेविटेशन की जगह G, नीचे G लग रहा था, G को आपने रिप्लेस कर दिया E से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मास को रिप्लेस किया आपने चार्ज से, और इसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, Q0 से हमने रिप्लेस किया। उस केस में देखिए ध्यान से, अगर हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, और हम किसी बॉडी को, ये पॉइंट A है और B पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं, कहां पर ले जाना चाहते हैं, B पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं, तो उस केस में जो बॉडी का चार्ज, क्योंकि अब हम चार्ज से रिप्लेस कर रहे हैं, चार्ज Q0 यहां रखा मैंने। अच्छा, Q0 पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ध्यान से, Q0 पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगने वाले को हम कहेंगे Q0E। क्या लग रहा होगा, Q0E। इसकी वजह से, और हम एक एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं जो हम FEXT कहेंगे। क्या कहेंगे, FEXT। ये बात समझ में आई। अब हम इस केस में करते क्या हैं, हमेशा हम एक एजम्पशन लेते हैं कि हम जो ये मूव कर रहे हैं स्लोली,
हम इस केस में एक्सीलेशन नहीं लाना चाहते बच्चों, इस केस में एक्सीलेशन नहीं लाना चाहते। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलो तो आप लिखोगे VB माइनस VA। ओके, VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B। ओके, A से B तक आपने जो वर्क किया अपॉन Q नॉट, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू VB माइनस VA, VB माइनस VA वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो इस केस में अगर आपने ये सिंपल बात समझ ली है, और यहां पर अच्छा इस पॉइंट को भी लिख लीजिए यहां पर कि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज D। ठीक है, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या ट्रेवल किया? D ट्रेवल किया है। ठीक है, तो मैंने आपको कोरिलेट किया कैसे? एक सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा निकाला, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का जो डिफरेंस निकाला है, उसी से हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट किया है यहां पर। ओके, नाउ ये आ गया हमारा VB माइनस VA इज इक्वल टू W वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार आपको वर्क डन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ओके, और उस केस में दो पॉइंट्स के पोटेंशियल आपके पास होंगे। ओके, सो वहां पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल, दैट इज नोन एज द W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा बार यूज होता है, बहुत अच्छे से समझ लें।